एक ऐसी साइलेंस मिस्ट्री जिसका कोई नहीं समझ सकता। जी हाँ, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसका मर्डर हुआ पहाड़ों के बीच में। जी, मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, एक नए टीज़र के साथ। तो एक ऐसी लड़की की कहानी जिसका ना तो मर्डर मिलता है, ना कोई सबूत मिलता है, ना कोई विटनेस। तो आखिर ये मर्डर हुआ कैसे और ये मर्डर किया किसने? तो बॉस, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आने लगते हैं। तो जो मूवी आज मैं लाई हूँ वो है 2021 को रिलीज़ हुई फिल्म मनोज वाजपेयी की मिस्ट्री एंड थ्रिल फिल्म द बॉस। साइलेंस कैन यू हेयर इट, जिसे आप ZEE5 पर देख सकते हैं। द बॉस मूवी की शुरुआत में हम 3 लड़कों को देखते हैं जो कि पिकनिक करने आते हैं। तीनों काफ़ी मौज मस्ती करते हैं और थोड़ी देर बाद उन लड़कों को फ़ोन की घंटी सुनाई देती है और वो देखते हैं पर उनका फ़ोन नहीं बजता। तीनों लड़के फ़ोन ढूंढने लग जाते हैं और तभी उन लड़कों की एक लड़की की लाश पर नज़र पड़ती है। जो लड़के फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और जब पुलिस आती है तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर पता चलता है कि लड़की का नाम पूजा चौधरी है। पूजा चौधरी के वालिद एक रिटायर्ड जज हैं। फिर पता चलता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि पूजा अपनी फ्रेंड क्वेता से मिलने उसके घर जाती है और उसकी फ्रेंड घर नहीं होती और पूजा भी उसे बिना बताए जाती है क्योंकि पूजा अपनी फ्रेंड को सरप्राइज़ देना चाहती है। पूजा उसके हस्बैंड से पूछती है तो वो बताते हैं कि वो एक एग्ज़िबिशन के लिए पुणे गई है। तो पूजा कहती है कि वो भी पुणे जाएगी और कविता को वहाँ सरप्राइज़ देगी। और फिर देखा गया है कि पूजा के वालिद जस्टिस चौधरी कमिश्नर के पास आते और कहते हैं कि मेरी बेटी का केस ACP अविनाश ही सॉल्व करेंगे। ACP अविनाश बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है कि उन पर इतना ट्रस्ट किया जा रहा है और उन्हें ये केस सौंप दिया जाता है। और ACP अविनाश पर जस्टिस चौधरी की बहुत उम्मीदें होती हैं। ACP अविनाश अपनी टीम रेडी करते हैं और केस सॉल्व करने लग जाते हैं। अविनाश को पता चलता है कि पूजा को जानबूझकर मारा गया है क्योंकि जहाँ पूजा की बॉडी होती है वहाँ खून का कोई निशान नहीं होता। तो बस इस सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ACP अविनाश को रवि पर शक हो जाता है जो कि कविता के हस्बैंड और पूजा की दोस्त के हस्बैंड होते हैं। तो जब अविनाश कविता का बयान लेने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो इस बात का रवि को पता चल जाता है और वो इंस्पेक्टर अविनाश को बयान लेने से रोकते हैं, जिस पर जस्टिस चौधरी आ जाते हैं और वो रवि से कहते हैं कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो कविता का बयान होने दो। तो वह कविता से बयान लेने लगते हैं। तो कविता से कहते हैं इंस्पेक्टर रवि अविनाश कि अगर आपने खून होते नहीं देखा तो अपनी उंगली उठाएं।